हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, मैथ्स करेंगे हम क्लास 11th के लिए, ठीक है। कक्षा 11 का हम यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं। ये समर कैंप है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स की यहाँ पे क्लास चलेगी। फिर से मैं बता दूं आप सबको, ये बच्चों समर कैंप है आपका और कक्षा 11 की क्लास 11th की मैथमेटिक्स का समर कैंप यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वन बाय वन एक एक करके हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो उससे जो लगते हुए क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, चाहे तो आप नई नोटबुक बना सकते हैं। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों आपका, वो है लर्न समथिंग अबाउट सेट्स। सेट्स के बारे में हम कुछ समझेंगे। देखिए, आपकी जो बुक है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है, उसमें भी सबसे पहला टॉपिक सेट्स ही है। तो हेडिंग नोट कर लेंगे और इसको हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, राइट डाउन दिस हेडिंग, लर्न समथिंग अबाउट सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका टॉपिक सेट्स। अब यहाँ पे क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं, वो हम फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आती हैं आपको हालांकि, ठीक है, फिर भी क्या क्या किस किस चीज के आधार पे, बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो तरीके हैं बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रोस्टर फॉर्म होता है बच्चों, यानी टेबुलर फॉर्म, उसमें हर एक एलिमेंट आप मेंशन करते हैं सेट के अंदर, ठीक है। सेट के अंदर हर एक एलिमेंट को मेंशन किया जाता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म की जब बात आती है, तो उसमें हम जो प्रॉपर्टी कंसिस्ट करते हैं, कंटेंट करते हैं उस सेट के एलिमेंट्स, उस प्रॉपर्टी को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह सब कर रखे हैं, आप क्वेश्चन करेंगे सीधा। अगला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई अवयव ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है। फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट आते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या हो गए, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें मतलब इतने एलिमेंट्स होंगे जो हम गिन सकें, ठीक है। चाहे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लेकिन अगर उनको हम काउंट कर सकते हैं तो आप बोलेंगे उसको फाइनाइट सेट। अदरवाइज कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई एक से लेके आप काउंटिंग नेचुरल नंबर्स लिख लीजिए आप, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो आप देखिए, नेचुरल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं। भाई काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन कितने तक काउंट करना है, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। वहीं पे अगर मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 100, ये एक फाइनाइट सेट है। या फिर मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 1 लाख, ये भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि 1 लाख तक तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आप तीन टॉपिक लिखिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद हम। पहले यहां तक आप नोट कीजिए, कुछ अगर डाउट लगता है इन चीजों में, इन टॉपिक्स में, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ गए आप, चलिए बहुत अच्छी। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है एक क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे सेट दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो पार्ट 1 देखिए क्या है। सेट आपको दिया गया है कि कौन सी फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, तभी आपसे पूछा जा रहा है, तभी आपसे रोस्टर फॉर्म में लिखवाया जा रहा है। समझ में आया? अब देखिए सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, ये आपको बोला गया है। तो ये एक्स सच दैट एक्स है, दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। एक्स एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 10 से कम है, पहली कंडीशन तो ये है। तो 10 से कम पॉजिटिव नंबर्स आपको पता है, लेकिन दूसरी चीज आपको ये बोली गई है कि 2 की पावर अगर x करेंगे हम और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तब आपका एक ओड नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओड नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई 2 की पावर x है, इसको हम पुट करेंगे। 2 की पावर अगर 1 पुट कर दी तो x की पावर यानी यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, चलिए इसको हम अलग से सॉल्व करके देख लें। तो देखिए ये चाहिए हमें 2 की पावर x माइनस 1 है, लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होगा। और 2 की पावर x माइनस 1 क्या है, एक ऑड नंबर होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं हम तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। x को 3 रख के देखिए, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 आ गया। x को रखिए 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 32 माइनस 1 31 आ जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो जब भी हम 2 की कोई भी पावर रखेंगे तो आंसर आपका आएगा इवन, इवन आएगा। उसमें से अगर एक नंबर घटा देंगे तो आपके पास हमेशा ही ओड नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट आपके पास है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस सेट के ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर यही मिलेगा। देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर x माइनस 1 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। x की जितनी भी आप पॉजिटिव वैल्यू रख लो, ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक ऑड नंबर रहेगी। तो अगर ऑड नंबर लेस देन 10 हम लिखेंगे, ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर 10 से कम लिखेंगे तो हम 1 से लेके 9 तक लिख सकते हैं। तो 1 से लेके 9 तक इसके सभी एलिमेंट्स होंगे, यही हमने फाइंड आउट किया था। दूसरा देखिए, दूसरे में एलिमेंट सी दिया है, एक सेट सी दिया है जिसका एलिमेंट्स किसमें है, आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, जहां पे x एक रियल नंबर है। x क्या है, एक रियल नंबर है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक चीज और दी है यहाँ पे, क्या दी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से x की वैल्यू निकालेंगे
और x की वैल्यू ही आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका, है ना। x की वैल्यू मतलब इसके एलिमेंट्स वही होंगे सेट के। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, है ना। तो क्या आ जाएगा, प्लस x माइनस 8x, तो नहीं, ये आपका होना चाहिए प्लस 8x, प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यही होना चाहिए। वापस से देखिए 8 इंटू 1 माइनस 8 आ गया, यही होगा ना। 8 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करते टाइम क्या आ जाएगा, देखिए 8 प्लस -1 ये आ जाएगा 7, और बीच में आपका 7 ही है ना। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम। आपके पास फिर यहाँ पे क्या आ गया, x कॉमन आ गया तो x प्लस 8 यहाँ हो जाएगा, -1 कॉमन आ गया, x प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 8 को 0 के बराबर रखेंगे, या फिर एक बार x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू -8 या फिर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो जो C है, सेट C है, उसके एलिमेंट्स क्या आ गए भाई, एक तो 1 आ जाएगा और एक -8 आ जाएगा। ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं, बस ये इसके एलिमेंट्स होंगे, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेट सी का -8 एंड 1 यही एलिमेंट्स हैं, तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी सही स्टेटमेंट है, कौन सी नहीं है सही स्टेटमेंट्स, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो 37 बिलोंग्स टू, ये आपको एक सेट दिया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्या बोला जा रहा है, x such that x has exactly two factors, पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब अगर x की जगह हम 37 को रख के देखें तो क्या ये 37 इसको बिलोंग करेगा। तो 37 के बारे में क्या बोला गया है कि इसके दो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं। 37 का एक तो एक होता है और एक अपने आप होता है, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये बिल्कुल इसको बिलोंग करता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं करता, दैट मीन्स ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई आपकी फॉल्स। दूसरा वाला देखिए अब, अगर हम सेकंड देखें, सेकंड में क्या बोला गया है, 28 बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू, ये आपको सेट दिया गया है y सच दैट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। समझ के क्या बोलना जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 28, अगर y 28 है तो 28 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे वो उसका डबल होगा, यानी 56 होना चाहिए। हम यहाँ पे करके देख सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए चेक कर लेते हैं। अब 28 के फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 28 क्या क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 28, 1 इंटू 28, 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 14, 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 7, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए 28 के। तो अगर मैं ऐड करूंगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, कितना आ जाएगा ये, चेक करते हैं। 7 और 3 10 और 4 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 28 यानी 2 इंटू 28 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि इसका 2y होगा, है ना। अगर y 28 है तो बिल्कुल सही बात है ये तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये सेकंड ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड वाला देखिए,
747 बिलोंग्स टू टी, टी इज अ मल्टीपल ऑफ 37। ना ही तो 7 और ना ही 747 37 का कोई मल्टीपल है, तो ये टी हो ही नहीं सकता, मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता, तो थर्ड वाला फॉल्स हो जाए, है ना। तो इनको आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? सेकंड है ट्रू और ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसको नोट भी कर लेंगे, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं सेकंड एग्जाम, ठीक है। तो ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट आपको दिए गए हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है जो हमने अभी किए थे, ठीक है। इसको नोट कीजिए फिर सॉल्व कर, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एक रियल नंबर है और 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये सेट ए आपको दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 15, ठीक है, यही दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मुझे ये देखिए, मुझे ये बताइए 2x प्लस 11 है इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। वही तो इसके एलिमेंट होंगे जो x की वैल्यू होगी, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15 माइनस 11, x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/2, कैंसिल आउट कर देंगे, x क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो a है सेट उसका एलिमेंट 2 होगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म, नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए पार्ट बी, सेकंड पार्ट, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही यहाँ पे हमने लिखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसके आपको एलिमेंट्स लिखने हैं सिंपली। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर दिया है, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर मैं एक्स को एक बार 0 पुट करता हूँ और एक्स माइनस 1 को 0 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स क्या हो गए? जो एक्स की वैल्यू है या तो 0 या फिर 1, ये इसके एलिमेंट, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है जो सी है ना, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर पी, प्राइम नंबर पी का पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा? तो कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, अब ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर जो है उसका जो फैक्टर होगा वो या तो 1 होगा या इटसेल्फ होगा, एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो p है उसका फैक्टर या तो 1 होगा या वो p खुद होगा, ठीक है। p मतलब प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, तो ये दो एलिमेंट हो सकते हैं इस सेट के, यही आपका आंसर होगा। ये थर्ड पार्ट है, नोट कर लीजिए बच्चों। और जो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।